नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। रूस और यूक्रेन युद्ध को अब 15 दिन बीत चुके हैं। पश्चिमी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कुछ ही घंटों बाद कीव पर भयानक रूसी हमला हो सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना का शिकंजा राजधानी पर लगातार कसता जा रहा है। रूसी तबाही के बावजूद फिलहाल ये शहर जेलेंस्की सरकार के नियंत्रण में है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें रूसी सैनिक सादे कपड़ों में कीव की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं एक जगह कुछ हथियार भी दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि खेतों में छिपाए गए ये हथियार रूसी सैनिकों के हैं। रूस यूक्रेन की जंग के 16वें दिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। रूसी सेना के कारण हुए यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुख्य आर्थिक सलाहकार उत्सेनको ने बयान जारी किया है। उनका कहना है, रूसी हमले के कारण देश को अब तक $100 अरब का नुकसान हुआ है। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की तरफ से आयोजित एक ऑनलाइन इवेंट में मुख्य आर्थिक सलाहकार उत्सेनको ने कहा कि इस जंग के कारण यूक्रेन में 50% तक व्यापार ठप पड़ गया है। जो 50% चल रहा है वो भी अपनी क्षमता से काफी निचले स्तर पर है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 2 हफ्ते बीत चुके हैं। अभी भी इस लड़ाई के थमने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने गुरुवार को कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका का यूक्रेन में सैनिकों को भेजने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, हमारा आकलन इस पर आधारित है कि विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए। अब बढ़ेंगे राष्ट्रीय समाचारों की तरफ। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 4 में भाजपा की जीत ने पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक मजबूत स्थिति में ला दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी के बारे में फैसला लेने के लिए आसानी दिला दी है, जो 24 जुलाई 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। पंजाब में गुरुवार को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी रफ्तार बढ़ाने की तैयारी में है। खबर है कि पार्टी की नजरें संभावित रूप से इस साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव पर है। खास बात यह है कि गुजरात में पार्टी पहले ही प्रचार मोड में काम कर रही है। साल 2017 विधानसभा चुनाव में पंजाब में दूसरे स्थान पर रही आप ने इस बार 92 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गया। 4 राज्यों में धमाकेदार जीत के बाद अब हर किसी की निगाहें गुजरात पर टिकी हैं। यहां इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंच रहे हैं। पीएम आज अहमदाबाद में एक रोड शो करेंगे। साथ ही वो पंचायती राज संस्थाओं के 1 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। अब रुक करेंगे राज्य की खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत लौंगणी के सियाठी गांव में एक परिवार ने अपनी मासूम बेटी के अंगदान कर 4 लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया। बीते 3 मार्च को सरकाघाट उपमंडल के घीड़ गांव के पास एचआरटीसी बस का एक्सीडेंट हो गया। नैना बस में सवार थी और छोटी बहन और मामू के साथ कुल्लू से घर आ रही थी। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया था और उसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा गया था। पीजीआई के डॉक्टरों ने परिजनों को बता दिया कि उनकी बेटी को बचा पाना अब संभव नहीं। ऐसे में परिवार अंगदान करके दूसरों को नई जिंदगी दे सकता है। नैना के पिता मनोज कुमार और दादा जगदीश चंद ठाकुर ने बताया कि अपनी बेटी के अंगदान का फैसला लेना मुश्किल था, लेकिन नैना के सिर्फ एक स्वभाव ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और वो स्वभाव था दयालुता का। नैना दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा दयालु थी। इसी कारण परिजनों ने उसके अंगदान का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक दंपति ने अपनी नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद दफना दिया। दरअसल 3 माह पहले ही दंपति की शादी हुई थी। महिला ने बच्ची को जन्म देने के बाद मारकर दफनाया है या जिंदा, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। महिला ने पति के साथ बच्ची को कूहल में दफन कर दिया था। जानकारी के अनुसार कांगड़ा के नगरोटा बगवा के तहत पठियार पंचायत की ये घटना है। शादी के 3 माह बाद ही महिला ने बच्ची को जन्म दिया।
मासूम का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने साक्ष्य छिपाने पर दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में पैराग्लाइडिंग दुर्घटना के दौरान 2 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने अगले आदेशों तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर और पायलट का पंजीकरण व उन्हें यूनिक कोड जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अब नजर डालेंगे हमारे अखबार की कुछ खबरों पर। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सत्ता में वापसी कर ली है, जबकि पंजाब में आप भारी मतों के साथ सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश के 8 जिला के पूर्व सैनिकों को पुलिस विभाग में नौकरी का मौका मिलेगा। पूर्व सैनिक कोटे से 225 पद भरे जाएंगे। बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट को प्रति उड़ान अब 50 रुपए देने होंगे। सरकारी कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्ति की तिथि से सीनियरिटी देने के मामले में सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा में जवाब दिया है। प्रश्नकाल के दौरान ये सवाल कांग्रेस विधायक पवन काजल ने पूछा था। इन सभी खबरों को विस्तार से आप हमारे अखबार में पढ़ सकते हैं। अब बढ़ेंगे संपादकीय पृष्ठ की तरफ। पंजाब विधानसभा चुनाव परिणामों के कातिल अध्याय हिमाचल की राजनीतिक खेती को कितना चट करेंगे, इसे लेकर सारी करवटें बदलेंगी। राजनीति के नए हाशिए बन रहे हैं, जहां आपकी मौजूदगी ने न केवल अकाली दल भाजपा को चोट पहुंचाई, बल्कि कांग्रेस से उसकी बनी बनाई जमीन भी छीन ली। इस लेख को आप अपने हाशिए पर कांग्रेस शीर्षक के साथ पढ़ सकते हैं। साथ ही भूपेंद्र सिंह का लेख आज भी अधूरा है शिलारू खेल परिसर, आप यहां पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के अर्थ, आप यहां पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में आपको बुरा मानिए होली है पढ़ने को मिलेगा, जिसे लिखा है पूर्ण शर्मा ने। अब बढ़ते हैं आज के रोचक विषय की तरफ। इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई काम करता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, मगर उसे मिलने वाला संतोष और परम आनंद का एहसास कराता है। ऐसे ही सुखों में से एक है बैठे बैठे अपने हाथों की उंगलियों को चटकना। कई लोगों को इस दौरान हड्डियों की आवाज बहुत आनंद देती है, इसलिए बिना किसी वजह से भी लोग ऐसा करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में ऐसा बताया गया है कि उंगलियों को अक्सर फोड़ते रहने से शरीर के जोड़ों के बीच गैप आने शुरू हो जाते हैं, जो आगे चलकर कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। ऐसा करके लोग आगे आने वाली समस्या के लिए दरवाजे खोलने का काम करते हैं। लिहाजा ऐसी आदतों से सावधान रहने की जरूरत है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।